के जेएमयू से लापता नर्सिंग तृतीय वर्ष के छात्र अमन चौधरी का शव महानगर के स्मृति वाटिका के पास गोमती में मिला। परिवार के लोगों ने उसकी शिनाख्त की है। पिता ने शनिवार की देर शाम उसके गायब होने की सूचना हसनगंज थाने में दी थी। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मौके पर सुसाइड नोट मिला है जिसमें पढ़ाई को लेकर परेशान होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, पीजीआई टाइप 2 निवासी धर्मेश कुमार का बेटा अमन चौधरी डालीगंज टीजी हॉस्टल में रहकर बीएससी के साथ मेडिकल की भी तैयारी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पिता ने शनिवार शाम 6 बजे से उसके गायब होने की सूचना थाने पर दी थी। जो सुसाइड नोट कमरे में मिला है उससे ये कंफर्म नहीं होता कि बच्चे ने ही लिखा है। हो सकता है किसी ने प्रेशर में उससे लिखवाया हो, क्योंकि अभी जब एग्ज़ाम नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया, तो किस आधार पर उसमें लिखा है कि पापा मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हूँ और मैं टॉपर नहीं बन पाया। किस आधार पर उसने ये लिखा है जब रिजल्ट नहीं आया? बच्चा, मैं चाहता हूँ कि कॉलेज बीएससी नर्सिंग प्रिंसिपल प्लस स्टाफ, टीचर स्टाफ कोई भी संपर्क नहीं किया है। अगर ये लोग चाहते तो शायद मेरा बच्चा आज जीवित होता। अगर ये कंप्लेन लिखाते तो तुरंत पुलिस से संपर्क करते तो आज ये कंडीशन नहीं होती। बच्चा क्यों सुसाइड किया है, इसका जिम्मेदार कॉलेज के हैं। कोई डिप्रेशन में नहीं था, कोई डिप्रेशन की दवा नहीं खाता था, कोई किसी तरह का उसको परेशानी नहीं थी। यहाँ हंसते हुए गया है। जिस दिन उस गायब हुआ है 10 बजे मेरी बात हुई है, 6 बजे अपनी मम्मी से बात किया है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में था। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो सुसाइड कर लिया? मुझे पता होता कि ये किसी तरह का डिप्रेशन में है तो मैं खुद वो हमसे बात करता, लेकिन किसी तरह का वो डिप्रेशन में नहीं था, एकदम नॉर्मल कंडीशन में उसने बात किया। बच्चा मेरा हॉस्टल में रह रहा था। उसके बाद वो 6:30 बजे कहाँ गया, कहाँ और लौट के क्यों नहीं आया, उसकी रिपोर्ट हुई, मुझे जानकारी क्यों नहीं दी गई, मेरा बेटा कहाँ गया, उसकी ना मुझे किसी ने सूचना दी कि बच्चा कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। और हम लोग गए, थाने गए, उन लोगों ने कह के हम लोगों को ये टाल दिया कि लॉकडाउन है, मंडे से जो कार्रवाई होगी वो मंडे को होगी। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि बच्चे को तुरंत अगर ढूंढा गया होता, तुरंत जानकारी की गई होती तो बच्चा आज वो होता नहीं। उसके बाद मंडे को सीधे फ़ोन किया, आप लोग चौकी आ जाइए और बच्चे की एक बॉडी मिली है, आप देख लीजिए आकर किसकी बॉडी है। जब हम लोग वहाँ पे बॉडी देखने गए तो बच्चे का ऐसा था, बच्चे को तो पहचान लिए, गला उसका एकदम से, जीभ बाहर निकली थी, आंखें फटी थी, एकदम से शरीर बहुत अजीब सा था। और ऐसे पूरा हाथ थे ऐसे, और ऐसे करके पैर थे, यूँ पड़ा मिला है। उसके मुंह पे मास्क बंधा है और मोबाइल भी मिला है। तो ये बताइए तब पुलिस ने क्यों नहीं उसकी वो वीडियो बनाया? उसके वीडियो बना के डालना चाहिए कि बच्चे को सब दिखाना चाहिए। ऐसा बच्चे की जीभ क्यों निकली, आंखें क्यों फटी निकली, क्या बात है? अगर बच्चे को आत्महत्या ही करनी होती तो वो अपने सुसाइड नोट करना होता तो अपने घर में करता, वो जंगल में क्यों चला जाता? क्यों जंगल में जाके करता? उसको ये करना होता अपने घर में करता, अकेले स्पेशल रूम में रहता करता। वो इतने उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसको। हम खुद चाहते, मेरा बच्चा पढ़ने में आपको किसी पे शक है? हमको वहीं पे शक है कि मतलब इसमें ऐसा कि हमको सूचना नहीं दी गई, तो वहीं के लोगों में क्या ऐसा कौन बच्चा शामिल, कौन टीचर शामिल, वहाँ का क्यों प्रशासन कोई मतलब कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा? आए दिन बच्चों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? और हर उसमें बच्चा ही गलत निकलता है। वहाँ के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चा जब वहाँ रह रहा तो उनकी फॉर्मेलिटी, अगर बच्चा मेरे घर में कुछ किया होता वो मेरी जिम्मेदारी थी, तब मैं कहती कि हमारे बच्चा गलत है। ठीक है, जब मेरा बच्चा पढ़ने में इतना कमज़ोर ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ? अगर उसको फेल होना होता तो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता, सेकेंड ईयर में फेल हो जाता, क्यों नहीं फेल हुआ? तो स्कूल प्रशासन तक से आपको कुछ क्या संभव मदद मिल रही है?
इसमें संभव ये मिल रहा है कि उन्होंने मुझे न जानकारी दी, न सूचना लेने, एक बार ये भी देखने नहीं है, हम लोग रोते रहे, बॉडी भी देखने नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं उन लोगों ने हमको फ़ोन करके बुलाया कि आपका लड़का लापता है। हमारे बच्चे के गेट के कमरे ऐसे खुला पड़े थे, सामान सब ऐसा फैला पड़ा था, उन लोगों ने क्यों नहीं हमको बुलाया। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बच्चा यहाँ, हमारी हम लोग की जिम्मेदारी है, बच्चा अपने घर में नहीं, आखिर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बच्चा कहाँ चला गया। फिर ये सूचना तुरंत घर में दी गई होती, हम लोग जाते तुरंत। अगर उसके बाद FIR हुई है तो ये लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे रहे। और यही कॉलेज के भी सब मतलब कहते कि अभी से ढूंढ दीजिए, बच्चे का कोई सुराग मिल जाए। अगर बच्चे का कोई सुराग उसी दिन मिल गया होता तो मेरा बच्चा आज जीवित होता। तभी से युवक की तलाश चल रही थी। सुसाइड नोट में पढ़ाई को लेकर परेशान होने की बात सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय।